रैम फॉर डायनामिक रैम। ठीक है, ये बेटा आपके पास बनी हुई होती है किससे, जिसको हम कहते हैं मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है जी, कैपेसिटर से मिलकर बेटा ये बनी हुई होती है। किससे मिलकर बनती है? कैपेसिटर से। जब आपके पास एस रैम, जिसको हम लोग स्टैटिक रैम बोलते हैं, ये किससे मिलकर बनती है? मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। बेटे ये आपके पास सर्किट होता है, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। ठीक है, होते क्या बेसिकली, चलो मैं ये भी बता देता हूँ। बेसिकली आर सर्किट्स जो बेसिकली डाटा को ना स्टोर कर लेते हैं अपने पास, या दूसरे मीनिंग में आप कह सकते हैं विच डू नॉट लीक्स। ठीक है। अच्छा, जब हम कैपेसिटर्स की बात करें तो कैपेसिटर में बेटा एक चीज को जो है, लेट्स सपोज हम लोग मेंशन कर देंगे। वो क्या मेंशन करेंगे कि जी हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं बेटे, वो क्या करते हैं? विच होल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटे, वो आपके पास, जो आपके पास डाटा होता है, वो सम टाइम के लिए जीरो एंड वंस को स्टोर करती है। सम टाइम के लिए क्या करती है? वन एंड जीरोस। तो उससे क्या होता है बेटे, आपका डाटा जो है ना, वो लॉन्गर टाइम के लिए सिस्टम के अंदर नहीं रह सकता। ठीक है सर। तो इसलिए बोलते हैं कैपेसिटर्स ऐसी डिवाइस है जो डाटा को बहुत टाइम तक अपने पास स्टोर नहीं कर सकते। तो हम ये बात इसमें मेंशन कर सकते हैं, कैपेसिटर्स आर डिवाइसेस which not remain longer, means डाटा आपका जो है वो लीक्ड हो जाता है। ठीक है, जबकि ऐसा फ्लिप फ्लॉप में नहीं होता, जिसको हम लोग एस रैम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद डी रैम जो है बेटा, वो क्या करता है? सिस्टम को ना रिफ्रेश किए रखता है बार बार। क्या करता है बेटे? सिस्टम कीप रिफ्रेशिंग। तो इसमें होता क्या है, रिफ्रेशिंग के चक्कर में आपका जो बेसिकली जो रैम होती है आपके पास, बिजी होती है रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है। तो जबकि आपके पास स्टैटिक के अंदर बेटा ये चीज नहीं होती। ठीक है, डाटा एक दफा सेव हो जाए, ठीक है, तो उसको रिफ्रेश करने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती। ठीक है, डाटा वंस सेव रिमेन्स देयर, वहां पर फिर आपके पास रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है। अच्छा, इसको फिर हम क्या कहते हैं? रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, विदाउट बीइंग रिफ्रेश। दैट्स वाई इसको हम लोग स्टैटिक बोलते हैं। इसी वजह से हम इसको स्टैटिक रैम बोलते हैं बेटे। ठीक है। अच्छा जी, तो आपके पास अगर हम लोग पावर की बात करें, तो आपके पास जो डी रैम है बेटे, वो क्या करती है? लेस पावर कंज्यूम करती है। ये जो है आपके पास बेटे, कंज्यूम मोर पावर। अच्छा, अब जब हम बात डाटा की बात करें, तो डाटा होल्ड करने की बात करें, तो आपके पास ये जो है मोर डाटा को होल्ड कर लेती है, होल्ड्स मोर डाटा देन स्टैटिक। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये लेस डाटा को होल्ड करता है बेटा।
अच्छा बेटा, आप ये जो डी रैम है इसको सेपरेटली बेटे आप लोग क्या कर लेते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं. इट कैन बी अपग्रेड सेपरेटली. तो अगर हम इसकी बात करें तो इट कैन नॉट अपग्रेड until whole processor change. तो ये बेटा दोनों के दरमियान में एस रैम में और डी रैम में दोनों में ये हमारे पास बेटा जी ये डिफरेंस है. ठीक है. तो बेटा इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी. अच्छा जी, अगर बेटा इसकी हम लोग बात करें तो ये इसको कहते हैं कि ऑलवेज ऑनलाइन है हमारे पास. ठीक है. जो कि हमारे पास यूज कर रही होती है मोर स्पेस एंड स्टोरेज. ठीक है. क्या करता है बेटा, यूज मोर स्पेस एंड स्टोरेज. ठीक है जी. अच्छा जी, होती कहां पर है, कहां पाई जाती है बेटा, ये कहां पर पाई जाती है ये बेटा आपके पास, विच इज इनसाइड द कंप्यूटर बॉक्स. ठीक है जी. अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन होती है ये, मींस ऑनलाइन. अगर जिस जो भी हमारे पास मेमोरी है, अगर लेट्स सपोज वो ऑनलाइन है, इसका मीन है, इसका मतलब ये है रेडिली अवेलेबल है. ठीक है. जब भी आपने कंप्यूटर ऑन किया है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लेट्स सपोज उसको लोड कर देते हैं फ्रॉम द हार्ड डिस्क. ठीक है. और इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं, दिस इज ऑनलाइन मींस readily available whenever computer is on नहीं उसको, हाँ वो तो हर वक्त है ही है ना हमारे पास ऑन. जैसे कंप्यूटर ऑन होता है तो ये हमारे पास लेट्स सपोज ये रेडी अवेलेबल होता है. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर देता है फ्रॉम हार्ड डिस्क. ठीक है जी. अच्छा, ये हमारे पास बेटे वॉलेटाइल होगी या नॉन वॉलेटाइल होगी, जल्दी से मुझे टेक्स्ट बॉक्स में बताएंगे. मींस ऐसा तो नहीं है ना जैसे इसके अंदर आपने डाटा स्टोर किया हुआ है तो डाटा आपका जो है वो उड़ जाए. ठीक है. आप सिस्टम ऑफ कर देते हो, इसको हम लोग इसको लिए क्या बोलेंगे, नॉन वॉलेटाइल. ठीक है जी. अच्छा, आपके सिस्टम में कौन कौन सी मेमोरीज है बेटे जो फिक्स होती है. एक तो आप हमारे पास है एच डी डी, दूसरी है हमारे पास एस एस डी. ठीक है. तो हार्ड डिस्क डिवाइस और सॉलिड स्टेट ड्राइव आपके पास. ठीक है जी. अच्छा, इसके अलावा आपके पास ऑफलाइन डिवाइसेस जो है, ये जो मेमोरी जो है बेटा वो कौन सी होती है ऑफलाइन. अच्छा, ऑफलाइन से मुराद ये है बेटा कि जिसको आप लेट्स सपोज डिटैच कर सके. ठीक है. लेट्स सपोज या जिसको आप लोग कह सकें पोर्टेबल. ठीक है. अच्छा, ये पार्ट ऑफ लेट्स सपोज डिवाइस भी आपके पास हो सकती है, जैसे कि आपके पास कौन कौन सी है आपके पास. ये बेटा पास पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं उस नेम से उन चीजों को बता रहा हूँ साथ साथ. एच डी डी भी है, एस एस डी भी है. ठीक है. यूएसबी फ्लैश ड्राइव है हमारे पास. ठीक है जी.
उसके अलावा CD रोम है, DVD रोम है, ठीक है, ब्लू रे है। अच्छा बेटा, ये ब्लू रे जो है, ये ब्लू डिस्क होती है, लेकिन BLUE स्पेलिंग इसलिए नहीं लिखते कॉपीराइट की वजह से, राइट की वजह से। जो हमारे पास कैमरेज है तो वो इस चीज को अलाउ नहीं करता कि हम लोग उसका प्रॉपर नेम लिखें, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा ऑफलाइन की कैटेगरी है, ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल ड्राइव्स हमारे पास कौन सी होती है सर? CD होती है, DVD होती है, ब्लू रे होती है। तो ये हमारे पास क्या है जनाब, ठीक है। अच्छा, तो अब रैम और रोम बेटे आपके पास क्या है? रैम और रोम आपके पास प्राइमरी मेमोरी है, ये याद रखें। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर जो इन ड्राइव को जो हम लोग लेट्स सपोज इसमें डिफरेंस करेंगे, वो क्या होगा बेटा? जो आपके पास जो प्राइमरी मेमोरी होंगी उसमें क्या आएगा? रैम एंड रोम, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जहां पर आ जाएंगी वो हमारे पास HDD, ठीक है। ऑफलाइन आ जाएंगी फ्लैश ड्राइव, HDD, ब्लू रे एंड ऑल दैट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अगर वो आपसे पूछ लेता है तो आपने उसको बता देना है। मैन्युफैक्चरिंग के एतबार से बेटे आपके पास जो मैग्नेटिक, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग के एतबार से आपके पास मैन्युफैक्चरिंग मीडियम ऑफ सर्विसेज जो है ना बेटा, उसमें अगर हम लोग आप उसको स्पेसिफाई कर देना, तो आपके पास जो मैग्नेटिक डिवाइसेज हैं वो कौन सी हैं बेटे? वो फ्लॉपी है और HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये मैग्नेटिक है आपके पास। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आपके पास कौन सी है बेटा? वो फ्लैश है, SD, XD, SSD, ठीक है। SSD को डिटेल आप लोग पढ़ेंगे, फ्लैश को भी पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड वन आपके पास जनाब, अगर मैन्युफैक्चरिंग मीडियम के एतबार से बात कर रहे हैं बेटे, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में बेटा आपके पास CD है, DVD है, ब्लू रे है, ठीक है। DVD रैम भी एक नेम है जो जिसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास है। अब हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक डिवाइस की ना, कि मैग्नेटिक आपके पास जो है वो डाटा को लेट्स सपोज स्टोर कैसे करता है, ठीक है बेटा। ये हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है। अप टू 10 GB भी आपके पास आती है। रैंडम एक्सेस डिवाइसेस है, यूज कर रही होती है स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरिंग बेटा मींस मैन्युफैक्चरिंग के एतबार से ना, अगर मैग्नेटिक, ये डिवाइसेस मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं, कौन कौन सी हैं? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी, ये मैग्नेटिक ड्राइव्स है आपके पास, ठीक है, डिवाइसेस है आपके पास मैग्नेटिक। और इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास जो है वो सॉलिड SSD है ना। SSD थोड़ी सी महंगी आ रही है, और हार्ड ड्राइव जो है वो थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है, नॉर्मल मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर ऑप्टिकल डिवाइसेस जो है, मीन जो लेट्स सपोज आप ये कह लेंगे ग्लास की शेप से मिलके बनी है, तो ग्लास से मिलके बनी है, वो आपके पास बेटे ऑप्टिकल होती है, ठीक है। तो ऑप्टिकल की जो है वो बात करेंगे इसके बाद।